सांसद मोदी तो दाल देखे कोई न मानो 15 साल हो गया। सांसद मोदी किसे कहते हैं तो माँ को दुर्भाग्य से चला वार्ड की जनता को जब मांगते हैं ऐसे सांसद जेल नहीं पड़ रहे हैं। रामपाल जी जो अभी चुनाव मैदान में आए हैं, नामांकन भरा है, ये सब चुनावी स्टैंड है। ये सब रोड है जो वहाँ से निजीन बनाया जी ए तो क्या प्रभुलाल जी करवाइया पूरा काम से नहीं जिन्हें करवाया। राज में क्या हुआ 12 से 13 साल। अरे मोदी जी तो कर रहा है वहाँ को बन पूजा कर रहे हैं। पहले ये बताओ कौन सी पार्टी का नहीं होते वो तो कट्टी को भी ना। ये आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के और जो आपके निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा वो तो कह रहे हैं भाया रे भाया खूब खाया। विकास को मिलेंगे नेता को नहीं, विकास को वोट विकास जो विकास। आरोप लगाने से मुंह से बोलने से क्या होगा? जो बाया ने खाया है तो जांच करो। ऐतिहासिक सम्मेलन है, एक ही बार नहीं किया, पहले 700 का कराया, फिर 1100 का कराया और फिर 2200 का कराया। तू बड़ा मस्त आदमी है। तू क्या बता बाहर तो देख 2 जने की तारीफ कर अब तो नरेश पर या तो बट्टी खोदे जिसमें पानी कटिया हो कितनी फुट पे पानी आ जाता है? 1.5 फुट पे। जीबी ने भी करवाए। ये जो ये है ना ये खुरंचा ये प्रभुलाल जी ने बनवाया है। प्रभुलाल जी ने भी काम करवाए। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है तो गांव देहात के चौपाल में भी चुनावी चर्चाएं तेज हो रही है और यही चुनावी चर्चाएं जानने के लिए हम निकले थे। अंता विधानसभा क्षेत्र से निकले थे सिम्स। इधर तो एक गांव आता है रातड़िया गांव में कुछ लोग बैठे थे तो सोचा कि क्यों ना बात की जाए कि क्या माहौल है और चुनावी चौसर में कैसे कैसे लोग वादे करके जा रहे हैं। ये नेता तमाम जो चुनावों के समय बड़े बड़े वादे करते हैं वो कैसे वादे रहेंगे उन सब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र और इस वक्त मैं रातड़िया गांव में मौजूद हूँ। यहाँ कई लोग बैठे। राम राम सा। राम राम साहब। बाबू जी क्या नाम है? देवी शंकर मालो। क्या लग रहा है चुनाव नज़दीक हैं, एक बार फिर आपको वोट देने का मौका मिला है। पिछले 2 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं? पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें जो है आज दिन तक चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोडों का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो। अभी अतिवृष्टि हुई है, बरसात में काफ़ी सबसे ज़्यादा अतिवृष्टि 12 जिले में हुई है। 12 जिले में जो है उससे नुकसान हुआ है काफ़ी, मतलब किसानों के 40 किलो बीघा की 50 किलो बीघा की सोयाबीन निकली है। तो किसानों की सुध लेने के लिए, किसानों के आंसू पहुंचने के लिए आज दिन तक सरकार का नुमाइंदा कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। खाली आदेश दे दिया कि सर्वे करा करके और मुआवजा दिया जाएगा। आश्वासन बताया मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो भी वर्तमान में अभी तक कोई जो नहीं रहेंगी सरकार के और अभी तक किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। अब दोबारा चुनाव हैं और 3-4 प्रत्याशी जो मजबूत हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नरेश मीणा हो, प्रमोद भाया हो, मोरपाल जी और अभी वो एक पूरा विधायक थे अटरू से, उन्होंने भी ताल ठोक रखे। मेघवाल जी ने, रामपाल जी ने। क्या लग रहा है मुकाबला कैसे होने वाला है? भाई मुकाबला तो पार्टी में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों। प्रमोद जैन भाया जी तो कांग्रेस से हैं और अपने मोरपाल जी हैं बीजेपी से। मोरपाल जी जो है वो नया है और उनको जो इतना अनुभव भी नहीं है, पूरे क्षेत्र की जानकारी नहीं है। और भाया जी की जो बुनियादी काम है, भाया जी ने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे ज़िले में बुनियादी काम करवाए हैं। चाहे वो रोडों का मामला हो, चाहे वो चिकित्सालय का मामला हो, चाहे वो अपने स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, सभी में जो है उन्होंने आगे बढ़ कर के बुनियादी काम करवाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में, जब पहले मंत्री थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने जो 2222 जोड़ों का सम्मेलन कराया, सर्वजातीय सम्मेलन, और ऐतिहासिक सम्मेलन आया। एक ही बार नहीं किया, पहले 700 का कराया, फिर 1100 का कराया और फिर 2200 का कराया। तो आज इस विधानसभा में, अंता विधानसभा और 12 विधानसभा में, तो ये भाया जी की जो बुनियादी पकड़ है और हर घर में उनका प्रभाव है, उनसे मिले हुए हैं लोग, उनके दुख सुख में, उनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और आते हैं। तो बाया जी की जो मजबूती है मेरे को देखने में यही मिल रही है। और कहा बाया जी की मजबूती है, तो फिर जो ये आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के और जो आपके निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, वो तो कह रहे हैं भाया रे भाया खूब खाया। भाई एक तो गांव खा गया पूरा। ये जो है ये तो अपने चुनावी वो है जुमले है, इसमें कोई जनता ध्यान नहीं देती। भाया जी ने आज निष्पक्ष जांच करा के देखो कितना खाया कितना नहीं खाया, जांच करा के तो देखो। खाली कहने से और बरगलाने से जनता नहीं बरगलती,
जनता बहुत समझदार है, वोटर समझदार है, और मैं तो ये कहता हूँ भाई जी की जीत जो होगी वो बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों से वो निकलने वाले हैं। भाई साहब आप बता दो, ये कह रहे हैं इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर जांच नहीं करवाते क्या लग रहा है भाई जी ने खाया है या नहीं खाया? तो आप ये बताओ, ये डबल इंजन की जो सरकार बैठी है, ये ईडी का छापा पटवा देते इसके पास, ऐसी ऐसी जांच करवाती। खाने से क्या होता है, मोदी जनता में आके खा गए, बाया रे बाया खूब खाया, तो तुम क्या तेल ले रहे हो कि वहाँ पे जांच करवाओ इसकी? आरोप लगाने से, मुंह से बोलने से क्या होगा? जब बाया ने खाया है तो जांच करवाओ, पकड़ाओ साले को, अंदर करवाओ उसको। खाने से क्या होगा? ये साबित करो भाई इसने इतने खाए। मतलब साबित नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ चुनावी स्टंट है, बोल बाल है। और खाया तो पकड़ो उसको, तुम्हारी सरकार है, गिरफ्तार करवाओ उसको। खाया है तो कंवरलाल जो करवाया था वैसे करवाओ। अगर उसने बाया ने पैसे खाए हैं तो जांच करवाओ उसकी। अब तो चुनावों की तारीख होती है, कंवरलाल जी को भी बाहर निकाल दिया है। खा निकले अभी आ गए ना, हॉस्पिटल में भर्ती से पाँव टूट पड़े। ये भी कोई चुनावी हथकंडा तो नहीं है? चुनावी हथकंडा वोटों को बटोरने के लिए आपको क्या लग रहा है? ये वोटों को बटोरने के लिए तो नहीं भाई ये चीज़ें जो है, आज रामपाल वरना ऐसे घायल कैसे हो गए? रामपाल जी जो अभी चुनाव मैदान में आए हैं, नामांकन भरा है, ये सब चुनावी स्टैंड है एससी के वोट काटने के लिए, एससी के वोट काटने के लिए। बाकी जनता और वोटर समझदार हैं, वो उनको वोट नहीं करेंगे। वोट तो जो है, जो कांग्रेस की जो है, कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि एससी का जो भला किया है वो कांग्रेस ने ही किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो अपने सोनिया गांधी जी हो। आज लेकिन नरेश मीणा कहते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, एसटी समुदाय के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। नरेश मीणा ने पिछले 60,000 वोट लिए, उसको टिकट नहीं दिया। नहीं, नरेश मीणा जी वो कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो स्तर है अपने, जैसे अपने आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें वो जो आदिवासी क्षेत्रों में जो देर आज जो मिल रहा है उनको केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वो कांग्रेस की तो देन है। आज नरेगा किसने चलाई? नरेगा में कौन जाता है? नरेगा में जिनको रोजगारी जो गारंटी है वो सबको रोजगार मिल रहा है। जब कोरोना आया था, अगर रोजगार ये नरेगा योजना नहीं चलती तो सब भूखे मर जाते। उस टाइम भी जो है ना, नरेगा ही काम आई है। लेकिन गांव में गड्ढे खुदवाई क्या करेंगे? इससे तो अच्छा था गांव में साफ सफाई करवा लेते उन्हीं नरेगा वालों से। आज साफ सफाई हो रही है ना, आज सफाई चल रही है, अभी सफाई भी चल रही है। बहुत से गाँव में नहीं होती। आज हमारा गाँव देखो आप, कितना साफ सुथरा आपके है। गांव में तो चलो एनटीपीसी वाले आ गए, इसकी वजह से हो गया होगा फायदा। एनटीपीसी ने हमारे गांव में, जब मैं सरपंच था उस टाइम में हमने डिमांड करी थी, क्योंकि हमारी ज़मीन एक्वायर की है एनटीपीसी ने 700 बीघा जमीन, 900 बीघा जमीन, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एनटीपीसी प्रस्तावित उसमें बनाने के लिए, प्लांट डालने के लिए। हाँ, एनटीपीसी पर प्लांट डालने के लिए 900 बीघा जमीन एकीकृत करी थी, एक्वायर की। तो हमने उनसे रोजगार भी मांगा, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। यहाँ के जो बुनियादी काम, जैसे स्कूल की बिल्डिंग बनी, तो उस बेस पे हमने सेकेंडरी कराया और सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कराया। फिर अभी बाया जी ने जो है पंचायत का पुनर्गठन हुआ, इस रात्रि को पंचायत दे दी, बाया जी ने पंचायत बना दी अभी। और उसके अलावा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, एलोपैथिक हॉस्पिटल भी है। अब आप देख लो खरंजे, नालियाँ, सारा जो नाले वगैरह जो हैं, बहुत विकास हुआ है। और एक मिनट, और जो फ्लोराइड पानी आता था, वो फ्लोराइड पानी से मुक्ति दिलाने के लिए बाया जी ने 2 योजना बनाई। एक तो बनाई थी अपने सोनवा से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, और एक अपने ये नागदा से बनाई योजना, पेयजल योजना, जो पूरा जो कमांडेड एरिया है उसमें जाती है। तो पेयजल योजना जो है, पेयजल योजना जो बनाई है, ये तो कह रहे हैं दोनों ही बंद है। नहीं चल रही है। अपने गांव के यहाँ ना रही, अट जो 12 क्षेत्र की चल रही है, और ये गांव की तो बंद है। यहाँ बंद अगले की चालू न करी। अपने गांव में नहीं चल रही, बाकी सब जगह। आपके गांव में क्यों नहीं चल रही है? भाई यहाँ क्या है, अभी पंचायत एंड और नहीं हुई। दूसरी बात ये, यहाँ पानी की कमी नहीं है। हमारे जो कमांडेड एरिया है उसमें कोई पानी की कमी नहीं है। यहाँ बट्टी खोद दीजिए, मैं पानी की यहाँ तो
बट्टी खोद जिम्मे पानी कटिया हो कितनी फुट पे पानी आ जाता है? 1.5 फुट पे नियम ने खुद है। तो फिर आप मकान कैसे बनाते हो आप? मकान में तो वो तगारे तो पांगने पड़े 4 फुट की नीम खुद जिम पानी कटिया हो यहाँ। सही में इतना इतना ऊपर पानी आ जाता है? पानी बहुत है, कितनी फुट पे पानी आ जाता है? मतलब 5 फीट पानी। गर्मी में खुद 5 फुट पे पानी आ जाता है? 5 फुट तो फिर बट भारी तो मकान बना ही नहीं सकते यहाँ पे। नहीं, उसमें क्या होता है, पानी निकालते हैं, फिर कंक्रीट गिट्टी वगैरह जो है मिला के वो डालते हैं और नीम को देते हैं। वो डाल करके फिर उसमें फाउंडेशन तैयार करी जाती मतलब सीमेंट बजरी कंक्रीट में फाउंडेशन पहले मजबूत बनानी पड़ती है नीचे। है, बिना उसके नहीं चलती। मतलब 2-3 मंजिला यहाँ से नॉर्मली मकान नहीं बना सकते। हाँ, नहीं 2-3 मंजिला बना सकते हैं, लेकिन उसमें डीपीसी वगैरह जो है पिलर लेवल कॉलम लेवल पे बनती है वो। तो मतलब आपको तो कुआं खोदने की तो जरूरत ही नहीं है। कुआं की जरूरत ही कोई नहीं, यहाँ तो बट्टी खोद दे में पानी काट काट फांगनी पड़ा। शादी ब्याह में जो चूल बनाते हैं जानता ना, हूँ। हाँ वो शादी ब्याह में बट्टी खोद जिम्मे पानी कटे थे यहाँ तो। हमारे तो 100 फीट पे पानी नहीं है। हाँ, यहाँ तो वो बट्टी खोद जिम्मे पानी कटिया होता। हाँ जी, चंबल की देन है, नहर की वजह से यहाँ कौन सी नहर की वजह से? ये है ना मुख्य नहर। अच्छा, इन्होंने जैसे बताया, बाबूजी ने खूब सारे काम बताए, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आपके गांव में तो हो गए, लेकिन आस पड़ोस के और किसी गांव में भी है क्या ऐसे काम? ऐसे नहीं है, बस निकट भी नहीं है, आस पास के बहुत से गाँव उसमें नहीं है भाई। एक जैसे गाँव थोड़ी होते हैं, बहुत गाँव काम की कमी है। काम तो सभी गाँव में हो या कोई में कम हो या कोई। सांसद महोदय के कोटे से क्या कुछ हुआ है? सांसद महोदय तो दाल देखे कोई न मान 15 साल हो गया। सांसद महोदय किसे का चाहिए तो माँ को दुर्भाग्य से चला वार्ड की जनता को जब मांगते हैं ऐसा सांसद जेल नहीं पड़ रहे थे। तो जीत ये तो गए इतनी साल। अरे मोदी के दाई दे रहे हैं, दाई थोड़ी दे रहे हैं वोट। तो मोदी शू कहे हुए? मोदी के राज में क्या हुआ है 12 से 13 साल? अरे मोदी जी तो कर रहे थे वहाँ को बन पूजा कर रहे, पर यार यहाँ तो 5 काम बता देते तो अंत में क्या हुआ है मोदी जी के राज में? काहे नो मंदिर ही बनाया थे। कहीं को नहीं हो, यहाँ भाग रह गया हूँ तो यहाँ काम हो जो ना, तो या तो एनटीपीसी से हो जो या पे प्रभुलाल जी से नहीं कराए थे। ये सब रोड से ना जो वहाँ से नहीं बनाया जी। ए तो क्या प्रभुलाल जी करवाइया? पूरा काम से नहीं जो करवाया। ऐसा है, प्रभुलाल सैनी जब मंत्री भाई जी को जो ना जो आया होगा ना 10 लाख को रोड पंचायत के तहत दे दो, सब नट गया जा जबरदस्ती जो ना जो वो बनवा दियो, जो उखड़ गयो 3 बार बन गयो। के बनवा दिया? देखो ऐसा है, भाई जी ने आज ये जो बोल रहे हैं ये बिना वजन की बात कर रहे हैं, बिना इसके आधार नहीं है। भाई जी ने इन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, मेडिकल कॉलेज खुलवाया, अंत में ट्रामा सेंटर खुलाया, और कोरोना में जो है ना भाई जी ने जब विधायक मंत्री थे उन्होंने हर व्यक्ति को अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ी उसकी क्या नाम है उसका गैस उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने हर समय पे उपलब्ध करवाई इतना बड़ा। उसके अलावा जो है उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। हमारे यहाँ हमारे इसी गांव में तेजा जी का मंदिर बनाया, अपने हनुमान जी का मंदिर में उसमें वो टीन शेड करवाया। बाबूजी मन तो यह बताओ, मंदिर हम घंटा ही बजाओगा, शिक्षा का मामला में भी की काम करे? शिक्षा का मामला में क्या है ना, अब जब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो तो देखा प्रभुलाल जी करो यार, आप तो काम करो जो बात कर रहे हो। नहीं काम करो जो, जैसे हमारे जो रोड बनायो पीडब्ल्यूडी मतलब पहले ये बताओ कौन सी पार्टी का नहीं होते? वो तो कट्टी को भी को ना एक का नहीं तो होगा। बार तारीफ तो नहीं कर रहे होते यहाँ तो, मतलब जो ना जो काम करोगे वो की खाएगा। तो अब अगर वोट किन दे रहे हो बता दो? अबानो अगर प्रभुलाल सैनी जी खड़ा हो जाता तो वहाँ बताई देगा, फिर अबानो प्रमोद भाई बताई देंगे। तो दे रहे पलट को या तो अगर सैनी जी अब मैं बताऊं आपको, वोट विकास के मतलब 2 मिनट को नहीं हुई। वोट विकास को मिलेंगे, नेता को नहीं, विकास को। वोट विकास जो विकास करेगा पूरे विधानसभा में ये है, मैं कह रहा हूँ ना बाया जी के जो विकास करवाए मन लगा इन यहाँ तो चुनाव नजदीक आता बाबूजी से पलटता लग गया। चुनाव नहीं पड़ता क्या है यहाँ क्या है, अभी तक तो बीजेपी की तारीफ करे, इतनी देर में बोले भाई नहीं यहाँ काम दोनों ने करवाए, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने भी करवाए, ये जो ये है ना ये खुरंचा, ये प्रभुलाल जी ने बनवाया है, प्रभुलाल जी ने भी काम करवाए। खाली इस गांव में एक सीसी रोड कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा अपने जो प्रभुलाल सैनी थे उन्होंने काम करवाया। इसके अलावा इस पंचायत में उनका सैनी जी का कोई काम नहीं, इस रोड के अलावा। और सांसद गोटे बाबूजी की को नहीं हो गया आज तक? वो मसला एक सांसद कोर्स हो वहाँ को कहेंगे सांसद कोर्स को एक वो आई जो कहेंगे 8 पंप लगाए जो पानी आवे कौन आवे हैंडपंप में?
आओ जो फंड घर घर पानी है यहाँ तो घर घर पानी है। अच्छा, वो जल जीवन मिशन योजना है जो तारा क्या मजा ले रहे हैं ये रंगीला तो नहीं होते गाँव का महीने एकदम ये मस्त आदमी मस्त मोहल्ला सबसे मस्त बोले हैं, सबसे मस्त मोहल्ला हो गया। हाँ मस्त वाला है। मतलब गाँव में ऐसे मजाक के लिए थे रहा था देवा बाबू जी तो मानने बता दे दो बात कोई वीडियो देखनी है अभी देख ले दो बात ना, मतलब सत्य बात है कई बात है। कोई ना विकास विकास को सब हो ही रहा है वोट है तो सोच समझ जो बड़े आदमी दिखे जितने वोट दे दो टक्कर किंग के बीच में रहेगी टक्कर पार्टी की रहेगी नरेश मीणा और प्रमोद जैन। ना पार्टी की रहेगी। बोल यार तू बड़ा मस्त आदमी है तू यार बता बाहर तो देख 2 जने की तारीफ अब तो नरेश पर आएगो नहीं ये बीजेपी को कही है नरेश मीणा के जीताबा को फॉर्मूल सर 3 फोन हमारे पास आ गया बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता का कहते वोट नरेश मीणा के देना बीजेपी का कार्यकर्ता का नरेश का खातिर तो की ने राणा खातर ने बाय ने राणा खातर बाया नारा बगले के तो थे का ठोकर तो टक्कर रहेगी नरेश मीणा में और प्रमोद जैन बाया। अच्छा हाँ। तो नरेश तो कांग्रेस का ही वोट काटने लग रहे है क्यों कोना का कांग्रेस का किसका काटेगो यार मीणा का वोटिंग का नरेश मीणो खुका वोट लेगो मीणा का वोट खुने ले जा कंवरलाल मीणा बीजेपी से जो तो बीजेपी में गया जा वो अब तो वही तो वोट काटा पे वोट आ रहे चुनाव प्रचार खातिर बने भी ले बारे खुना कंवरलाल जी ने भी ना ले आया ना वहाँ से तो कितना पर जो वोट कंवरलाल जी का आया ना वही तो वोट नरेश मीणा का जाऊगा मीणा का वोट तो एससी का वोट है एससी का वोट का काट बागे लेकर जरा जो वो रामपाल मेघवाल खड़ो कर दिया ना बीजेपी वाला ने तो टक्कर तो नरेश के बायो खड़े करे ना बायो खाई में करो बायो न करे बाया न करे ऐसे आप वोट तो बाया खाते अब ऐसे हो खड़ो हो तो 2500 वोट रामपाल तो मैडम खड़े करे के मैडम ने खड़ो करो मैडम खड़े हाँ तो मैडम को वर्चस्व है कोन्या काय को ना वो तो मैडम को तो मोरो बना रहे थे ऊपर से कसर यो कमला यो आर जाव तो मैडम की भी मोरपाल हार जाना मैडम की कहानी खत्म हाँ मैडम की कहानी खत्म तेरो भी थोड़ा मन करता दियो मन लगा नरेश का दे सका ना बता दे दे सका ना हाल तो चुनाव आवा दो बाबूजी देख लो 3 बार तो पलट गया अब ये जो कह रहे हैं यहाँ मैं कह रहा हूँ ना यहाँ जो चुनाव होता है इसी गांव में तो यहाँ 50% वोट मिलते हैं लेकिन समय जब आता है मान लो जैसे अब की बार जो है अब की बार कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलेंगे अच्छा और बीजेपी को कम मिलेंगे। अब नरेश मीणा जी आ रहे हैं और वो कितना ले पाते हैं कितना लुभा सकते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन नरेश जी की स्कूल में जावे गिरा कौन सी में गाँव में जाओगे गाँव वाले सरकारी में हाँ कौन सी तक है कौन सी स्कूल कौन सी क्लास तक है ये 12वीं तक 12th तक टीचर वगैरह हैं क्या फुल सारे हाँ कौन से सब्जेक्ट आर्ट है या साइंस आर्ट्स है तुम कौन सी क्लास में हो मैं 11th में यार तुम छोटे आजकल 11th में मैं तेरे जितना था तब 7वीं 8वीं क्लास में था मैं एक गांव में कल परसों उसमें मिला था एक इतना ही था वो भी बोल रहा है 11th में हूँ कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है आर्ट्स क्या है सब्जेक्ट हिंदी और जो ज्योग्राफी और ये संस्कृत साहित्य अच्छा। और पॉलिटिकल ले रखा है पॉलिटिकली फिर कुछ बताते हैं चुनाव के बारे में हाँ बताते हैं ना कि चुनाव आ रहे हैं टीचर हाँ। वगैरह कुछ बताते हैं हाँ। सारे टीचर हैं क्लास में हाँ फिर ठीक है इनसे पूछो इनसे बाबू जी तारे बड़े मजे ले रहे हैं चलो कोई नहीं तो ये वो तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की अब ये देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे 11 तारीख नज़दीक आएगी तो ये गाँव में जो चुनावी समीकरण है वो किस तरीके से करवट लेंगे और जैसे जैसे चुनाव की तारीख और जिस दिन 11 तारीख को वोटिंग होगी तो चुनावी समीकरण है वो सारे बदल जाएंगे जो कई समीकरण निकाले जाते हैं वो सारे धड़े रह जाएंगे लेकिन फिर मिलेंगे हम चुनावी चौसर में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार राम राम सा।